हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सलेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लगातार आपकी यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, अगर हम आपको इतना बेस्ट कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपका भी दायित्व होता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखिए, अगर पूरे यूट्यूब पे आपको कोई चीज़ें फ्री नहीं देने वाला है, हर व्यक्ति आपसे पैसे की चार्ज करता है। ठीक है, आपको डेमो वीडियो दिखाएगा और उसके बाद आपसे 299, 399, 499 चार्ज करेगा। मैं सारे कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके प्यार की जरूरत है। मैं कोर्स नहीं बेचूंगा कभी। मैं जितना भी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, जब भी पढ़ाऊंगा सारी चीजें फ्री पढ़ाऊंगा। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक प्यार, आप लोगों का प्यार चाहिए कि वीडियो को शेयर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो कोर्स नहीं खरीद सकते, उनको इस क्लास का लाभ मिले, वो इस क्लास से सीख सकें। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बुद्धि चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं वह है अधिगम, लर्निंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बनने ही बनने हैं, कोई दो राय नहीं है। चलिए, अधिगम, लर्निंग। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और अगर आप कुछ सीख लिए तो आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा ही परिवर्तन करेंगे जरूर। यही सीखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ठीक है, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सीखना अर्थात अनुकूलन की प्रक्रिया है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, पूरे ब्रह्मांड से आप सीख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, 100% अगर आप सीखेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। कल अगर आप मैथ में गुणा करना जानते थे और अगर आज आपको ट्रिक पता चल गई है तो आप गुणा नहीं करेंगे, सीधा ट्रिक से आंसर मारेंगे, क्योंकि आपने परिवर्तन कर लिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक तरीके से ही आप सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इंकरेजिंग करना होता है। जो सार्थक अधिगम है ये कहता है कि एक ही समस्या पर कई तरीके से विचार करो। जैसे मिस्त्री देखो, जब बाइक का नट खोलता है, नहीं खुलता है, वो रिंच चलाएगा, ये रिंच चलाएगा, उसको ऐसे फंसाएगा, उस तरीके से करेगा ना, उसको खोलने का प्रयास करता है, बस वैसे ही। आगे बात करते हैं, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अगर आप स्वयं से सीख रहे हैं तो ये बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट है, याद रखिएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, 20 बार से ज्यादा प्रश्न बना है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट तरीका सीखने का क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी। भैया, अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा, उसके अंदर सीखने की ललक ही नहीं है, तो कौन सिखा देगा? तुम्हें 2 की टेबल याद करने का मन ही नहीं है, जबरदस्ती कोई तुमको नहीं याद करा देगा। लेकिन अगर तुम्हें याद करने का मन है तो कई तरीकों से लिख के, सुन के, कई तरीकों से आप जो है उस टेबल को याद कर सकते हैं। बात करते हैं सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। चलिए अब बात करेंगे, इसी से संबंधित है बाबू अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है।
जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अधिगम के जो वक्र हैं, अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं बाबू, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। उन्नतोदर वक्र, इवोल्यूशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे आपने सीखना शुरू किया, ऊपर जाएंगे फिर ये धीरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें सीखने की गति एक समान, अगर आप ऐसे ऐसे सीख रहे हैं तो बस ऐसे ऐसे ही सीखते जाएंगे। अगला है बाबू नतोदर जो अधिगम है आपका, कॉन्केव लर्निंग। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज हो जाती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ेगा। पहले ऐसे 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 ऊपर की तरफ ही बढ़ता जाता है। उसके बाद आपका आता है मिश्रित अधिगम। क्या आता है? इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज और धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह की नतोदर व उन्नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप होता है। मतलब प्रारंभ में वो तेज होके धीमी भी हो सकती है और प्रारंभ में धीमी होके बाद में तेज भी हो सकती है। ऐसे ग्राफ से इसको शो करते हैं। बात करते हैं अधिगम पठार लर्निंग प्लेटूज की। अधिगम पठार क्या है? इसमें सीखने की गति रुक सी जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती और ना ही अवनति। अधिगम के पठार में अधिगम की गति 0 है, ये है। इसमें ना तो कोई उठाव है और ना ही कोई गिराव है, एकदम सीधी रेखा है। इसे ही अधिगम का पठार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है बाबू लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। चलिए इसमें क्या होता है बाबू? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। जब आपकी सीखने में कमी आ जाए, यह एक चर या वेरिएबल अवस्था है। स्टार लगा लो, 10 बार से ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। सबसे पहला पूछा जाता है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। याद रख लेना, लेक्सिया को लक्सिया पढ़ता है। ठीक है, लेक्सिया को लक्सिया पढ़ता है, आपको याद हो जाएगा, पठन से संबंधित विकार है। डिसग्रेफिया लिखने से संबंधित, ग्राफिक करना अर्थात लिखना, लिखने से संबंधित कठिनाई है। डिसकैलकुलिया, ये तो पता ही है, गणितीय गणना से संबंधित समस्या। डिसमोर्फिया, भ्रम की स्थिति। याद रख लेना, मोर को देखकर भ्रम हो गया, मोर्फिया, भ्रम की स्थिति। डिसफेजिया, बोलने से संबंधित विकार, फेजिया याद रख लेना। और डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। और डिस्थीमिया, तनाव से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका ADHD, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वालीनता, आत्मकेंद्रितता, ऑटिज्म, दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किया जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर जो है वही ऑटिज्म कहलाता है। यह जो दिव्यांगता है, सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनता है। आगे जो अगला टॉपिक है वो दिव्यांगता से संबंधित है। ठीक है, RPD जो RPWD एक्ट 2016 है, RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर RPWD एक्ट 2016 लाया गया और इसमें कहा गया कि जो 95 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकार थे उनको बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता को जोड़ने की जो है शक्तियां दी गई है। इसके द्वारा कुछ सुझाई गई युक्तियां हैं। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, बुक और TLM उपलब्ध कराना। गामा क्या गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित है। जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की क्षमता को हम लोग गतिमान अक्षमता के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे।
अभी हम लोगों को सूक्ष्म शिक्षण पढ़ना है, जहां से 1-2 नंबर का प्रश्न आपका आता है। फिर उसके बाद हम लोग अपने प्रमुख जो जैसे थॉर्नडाइक हैं, ठीक है, स्किनर हैं, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें भी पढ़ना, वीडियो को शेयर करते चलिएगा प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।